हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन प्लेलिस्ट का नेक्स्ट डे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट्स, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, यानी कि क्या होता है हमारा क्लास और क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग ऊप भी कहते हैं। यानी पाइथन क्या है, एक टाइप की ऊप लैंग्वेज है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, जो किसकी अप्रोच रखता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की बात करें। इट हेल्प मेक प्रोग्राम रीयूजेबल, इसकी हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम है वो रीयूजेबल होता है, सिक्योर होता है, साथ ही साथ मॉड्यूलर, स्ट्रिंग और डिक्शनरी के साथ ट्रीट करता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारा ऊप की क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर हम बात करें ऊप की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये एक प्रोग्रामिंग है पैराडाइज में दैट इज बेस्ड ऑन द, ये किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था। विच कंटेन डेटा, जो क्या कंटेन करता है, डेटा एट्रीब्यूट्स और साथ ही साथ हमारे फंक्शन। बात करें हम फीचर्स ऑफ ऊप की, तो फीचर्स में क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, ये सारे हमारे इसके फीचर्स हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमारी व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है, तो इससे पहले कि हम लोगों ने कई सारे डे में क्लास को डिस्कस कर रखा है, बट अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि क्लास क्या होती है। तो क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट है जिसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज, ये डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग एट्रीब्यूट कह सकते हैं, एंड बिहेवियर यानी मेथड दैट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम इट विल हैव। इसके पास क्या क्या होगा, अ क्लास इटसेल्फ डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, सबसे बड़ी चीज कि क्लास हमारी कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। अंटिल एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब तक उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इमेजिन अ कार। कोई कार है तो कार हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई। अब कार हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे होंडा है, हुंडई है, मारुति सुजुकी है ना, स्विफ्ट है, बहुत सारी हो गई। तो जो उसके अंदर टाइप्स है वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जो मेन है दैट इज हमारा कार। द क्लास डिफाइन, क्लास क्या क्या डिफाइन करता है, कॉमन प्रॉपर्टीज, यानी उन सब में कॉमन क्या है। तो भाई चाहे होंडा हो, चाहे हुंडई हो, चाहे स्विफ्ट हो, उन सब में कॉमन ये है कि वो सारी कार है। कलर्स कॉमन है, ब्रांड कॉमन है, और मॉडल हो सकता है भाई, और स्पीड हो सकता है। तो सारी चीजें तो भाई कॉमन ही है ना। एंड कॉमन बिहेवियर, उनका बिहेवियर क्या है, जैसे स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, और एक्सेलरेट यानी एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्लास कहते हैं। तो अभी हम आगे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी क्या होता है क्लास के अंदर जो इंस्टेंस किया जाए। इट इज अ रियल एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास एंड ऑक्यूपाई मेमोरी, और ये भी एक रियल क्रिएट होता है जो क्या करता है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम देखें तो ईच ऑब्जेक्ट है, सारे ही ऑब्जेक्ट के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, मेथड्स या फंक्शन, एक्शन दैट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, वही चीज है मेथड्स। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्लास स्टूडेंट है, अब राहुल, प्रिया, अमन, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गए, सारे क्या है हमारे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो अभी हम देखें एडवांटेजेस क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, यानी हम कोड बार बार यूज कर सकते हैं। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत भी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इजियर मेंटेनेंस, यानी जो भी इनकी मेंटेनेंस होती है बहुत ईजी होती है, ठीक है। इंप्रूव सिक्योरिटी थ्रू इनकैप्सुलेशन, यानी सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। सिंप्लीफाई लार्ज प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर देता है। प्रमोट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और साथ ही ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को प्रमोट करता है। अब अगर हम बात करें क्रिएटिंग क्लास की, कैसे क्लास क्रिएट होता है, तो हम क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास देते हैं, और उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम देते हैं। देन हमें जो भी अपना एट्रीब्यूट या मेथड देना है उसको हम लोग पास कर देते हैं। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लास इज द कीवर्ड, यानी कि क्लास जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए एक हमें कीवर्ड यूज करना होता है, उसी को हम लोग क्लास, जिसका यूज हम किस कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं, किसी भी क्लास को डिफाइन करने के। स्टूडेंट क्या हो गया, इसमें क्लास नेम हो गया, और पास मीन्स हैज क्लास नो कंटेंट येट, यानी अभी कोई भी क्लास कंटेंट पे पास नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए अभी हमने क्लास बना लिया, अब हमने स्टूडेंट, अब पास का मतलब इसमें कोई भी वैल्यू भी हमने ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कराया। अब हमने करा दिया स्टूडेंट वन, यानी एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हमने स्टूडेंट फंक्शन रन करा दिया। अब हमने लिख दिया प्रिंट स्टूडेंट वन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पास, नहीं वो प्रोग्राम कुछ भी रन नहीं करेगा क्योंकि वो पास लिखा हुआ है।
ठीक है? द इनिट कंस्ट्रक्टर, एक सेकंड, अगर अब हम बात करें द इनिट कंस्ट्रक्टर की, तो इनिट एक हमारा कंस्ट्रक्टर, एक मेथड होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है। इट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये जब भी हमें कॉल करना है जब हमारा कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट। ये हमारा किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए। बात करें क्लास स्टूडेंट, ये हमारा क्लास का नेम है और हमने यहाँ से डेफ एक फंक्शन ले लिया और इनिट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमारा इनिट था। बात करें हम लोग सेल्फ की, तो सेल्फ भी एक कीवर्ड होता है जिसका यूज करते हैं किसी भी करंट ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। इट इज यूज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। इसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए, और वो भी कहाँ पे? क्लास के अंदर। तो अब हमारे पास कुछ डेमो प्रोग्राम्स आ गए हैं, तो चलिए हम उनको करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोग्राम हमारा यही है, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं और ले चलते हैं हम अपने थॉनी में। अगर आप चाहें तो आप इसको थॉनी में कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप आइडियली में भी कर सकते हैं। आपसे अगर आपके सिस्टम में एडिटर इंस्टॉल हो तो प्लीज आप आइडियली पे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ से इसको रन कराया। ये देखिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। पास का मतलब वो आगे पास कर जाएगा, लेकिन अभी उसमें कुछ लिखा नहीं है। अगर हम इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तो इनिट कंस्ट्रक्टर का भी हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारा क्या लिखा हुआ है? डेफ के अंदर हमने ये दे दिया और इसको हम प्रिंट दे देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट। अभी हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए क्या लिख कर है? कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। क्यों? क्योंकि प्रिंट के अंदर हमने क्या लिख रखा है? कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना? अब हमारा डेफ का और भी देख लेते हैं प्रोग्राम्स, है ना? इसके बाद हमारे ये एक और प्रोग्राम देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मेथड्स, कौन कौन से हमारे क्लास में मेथड्स होते हैं। ये देखिए हमारा, ये हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे हमारा है डेफ के साथ हमने इनिट यूज किया है, साथ ही साथ हमारा सेल्फ भी यूज हुआ है। ठीक, हमने नेम ले लिया, एज ले लिया। अब नेम में हमने एक बार राहुल दिया और एज में एक बार 20 दिया। फिर दूसरे में एक बार नेम में ये दिया प्रिया, दूसरे में 19 दिया। और ये स्टूडेंट 1 के अंदर स्टोर कराया, ये स्टूडेंट 2 के अंदर कराया। अभी इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक बार ये प्रिंट हुआ पहला वाला स्टूडेंट 1 और एक बार दूसरा वाला स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बात करें मेथड्स की, तो मेथड क्या होता है? मेथड एक फंक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन करने के लिए क्या? बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। तो अगर हम बात करें क्लास नेम की, तो हम लोग मेथड नेम दे देते हैं और साथ ही साथ हम सेल्फ का भी यूज कर देते हैं। तो एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं मेथड के साथ, है ना? कोई भी प्रोग्राम देख लेते हैं जो भी एक इजी सा है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहले हमने स्टूडेंट नेम से क्लास क्रिएट कर रखी है, फिर हमने इनिट ले लिया और साथ ही साथ हमने सेल्फ का यूज किया, फिर हमने डिस्प्ले कीवर्ड का भी यूज कर लिया और अब हम इसको रन करा रहे हैं। आप देखिएगा इसमें क्या आएगा? नेम राहुल कोर्स पाइथन, क्योंकि नेम के अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया? सेल्फ डॉट नेम, यानी कि ये इसके अंदर रन हो जाए तो राहुल। फिर हमने दिया सेल्फ डॉट कोर्स, क्या दे दिया? पाइथन। तो इसलिए स्टूडेंट ने डिस्प्ले क्या कर दिया? नेम के साथ नेम और कोर्स के साथ कोर्स। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और देखते हैं हमारा कोई नया टॉपिक। सारे हमारे इसके प्रोग्राम्स ही हैं, अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम्स कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं एक मेथड जिसका नाम है डेल मेथड, डेल स्टूडेंट डॉट नेम, या फिर हम लोग डेल का, जिसका भी डिलीट करना है आप डेल का यूज कर सकते हैं। फिर बात करें हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, तो क्लास की अगर हम लोग बात करें तो क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है टेम्पलेट्स का। ठीक है, कोई भी हमारी ब्लूप्रिंट हो सकता है या कोई भी टेम्पलेट हो सकता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो भी क्लास के इंस्टेंस है। क्लास की बात करें, विक्रम डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, क्लास हमारी मेमोरी नहीं लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करता है? मेमोरी लेता है। क्लास डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड मेथड, जो क्लास होता है वो प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिफाइन करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करता है। क्लास वन क्लास कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट, यानी एक क्लास कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसके पास खुद यूनिक होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है, ये तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फिर हम इसकी कि हमारे एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट के। तो स्टूडेंट का मैनेजमेंट बना सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग, ई कॉमर्स, इन्वेंट्री, किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, इवन गेम डेवलपमेंट करने के लिए भी इसके एप्लीकेशंस में तैयार कर सकते हैं कोई भी हमारा क्लास और कोई भी ऑब्जेक्ट। एडवांटेजेस क्या है हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट के? तो रियूजेबल कोड, यानी कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत ही
बेटर है हमारे। ईज़ी मेंटेनेंस ये हालाँकि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। डिसएडवांटेज क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स, यानी अगर आप शुरुआती में इसको सीख रहे हैं तो ये थोड़ा-सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऊप कॉन्सेप्ट, यानी आपको इसका कॉन्सेप्ट, ऊप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्लाइटली मोर मेमोरी यूसेस, और थोड़ी मेमोरी ज़्यादा लेता है। स्मॉल प्रोग्राम्स मे नॉट नीड, और जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ऊप की ज़रूरत नहीं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो। थैंक यू।